श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए करुणामयी ऋषि कर्दम ने त्याग से भरी बातें करने वाली स्वयंभुव मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, अपने आप को निराश मत करो। तुम वास्तव में प्रशंसनीय हो। अविनाशी परम पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रवेश करेंगे। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तपस्या और अपने धन का दान करके करो। देवता का व्यक्तित्व जो तुम्हारे द्वारा पूजा गया है, मेरे नाम और ख्याति का विस्तार करेगा। वो तुम्हारे पुत्र बनकर और तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान देकर तुम्हारे हृदय में लगी गांठ को काट देगा। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति श्री कार्दम के आदेशों के प्रति निष्ठा और आदर भाव था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रजापतियों में से एक थे। हे महान मुनि, इस प्रकार देवहूति ने उस ब्रह्मांड के स्वामी, जिसमें हर प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा की आराधना शुरू कर दी। कई सालों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहारक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि देवहूति के गर्भ में प्रकट हुए। यह वैसे ही हुआ जैसे कि किसी यज्ञ में काष्ठ से अग्नि पैदा होती है। जब वो पृथ्वी पर अवतरित हो रहे थे, तब आकाश में देवताओं ने वाद्ययंत्रों के रूप में वर्षा के मेघों को बजाया। स्वर्गीय संगीतज्ञ गंधर्व भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे, जबकि अप्सरा कहलाने वाली स्वर्गीय नर्तकियां हर्षित होकर नाचने लगीं। भगवान के जन्म के अवसर पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले देवताओं ने फूलों की वर्षा की। समस्त दिशाएं, सारे समुद्र और सभी के मन अत्यंत आह्लादित हुए। सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा मरीचि और अन्य महर्षियों के साथ सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरे कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने निर्मल अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या करने हेतु देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। प्रभु की अभिप्रेत कार्यों वाली लीला के लिए प्रसन्न इंद्रियों और शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम और देवहूति से यूं कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्यारे पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए बिना किसी कपट के उनका पालन किया है, इस प्रकार तुमने मेरी अच्छी तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है और ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। पुत्रों को अपने पिता की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता अथवा गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक हाँ जी कहकर करे। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी सुकुमारी कन्याएं निश्चय ही पतिव्रता हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपने वंशों के द्वारा ही अनेक प्रकार से इस सृष्टि का विकास करेंगी। इसलिए आज तुम अपनी बेटियों को उनके स्वभाव और रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अपनी प्रशंसा फैलाओ। हे कर्दम मुनि, मुझे पता है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। वे सभी जीवों की मनोकामना को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। सुनहरे बालों, कमल दल से बनी आंखों और कमल जैसी चरणों से कमल के अंक से सुशोभित कपिल मुनि अपने योग और शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कामवासना को जड़ से उखाड़ देंगे। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन्होंने कैटब नामक राक्षस का वध किया था, वे परमेश्वर अब तुम्हारे गर्भ में हैं। वे तुम्हारे सारे संदेहों और अज्ञान को दूर करेंगे। फिर वे पूरी दुनिया की यात्रा करेंगे। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ होगा। वास्तविक ज्ञान का प्रचार करने में विशेषज्ञ आचार्यों द्वारा वो स्वीकृत होगा। मनुष्यों के बीच वह कपिल नाम से प्रसिद्ध होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वो तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कर्दम मुनि एवं उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्म के निर्माता, जिन्हें हंस भी कहते हैं, चारों कुमारों और नारद के साथ अपने वाहन हंस पर चढ़कर तीनों लोकों में से सर्वोत्कृष्ट लोक को चले गए।
हे विदुर, ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद कर्दम मुनि ने ब्रह्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से करवा दिया, जिन्होंने इस संसार के प्राणियों का सृजन किया। कर्दम मुनि ने अपनी कन्या कला का विवाह मरीचि से करवाया और दूसरी पुत्री अनुसूया का विवाह अत्रि से करवाया। श्रद्धा का विवाह उन्होंने अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त्य से, गति का पुल से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से और अरुंधति का वशिष्ठ से करवाया। उन्होंने शांति को अथर्वा को दे दिया। शांति के कारण यज्ञों में पूर्ण सफलता मिलने लगी। इस तरह उन्होंने प्रमुख ब्राह्मणों से उन सभी का विवाह करवा दिया और उनकी पत्नियों सहित उनका भरण पोषण करना शुरू कर दिया। विवाह होने के बाद ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और खुशी से अपने अपने आश्रमों में चले गए। हे विदुर, जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि देवराज पूर्ण पुरुषोत्तम श्री विष्णु जी ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नलिखित वचन बोले। कर्दम मुनि ने कहा है, इस ब्रह्मांड के देवता बहुत समय के बाद उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने दुष्कर्मों के कारण भौतिक जगत में उलझकर कष्ट पा रही हैं। अनेक जन्मों के बाद परिपक्व योगी योग में पूर्ण समाधि प्राप्त करके एकांत स्थानों में श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखने का प्रयास करते रहते हैं। हम जैसे साधारण गृहस्थों को अनाड़ी होने पर भी भगवान उनकी अयोग्यता की परवाह नहीं करते और भक्तों की सहायता के लिए उनके घरों में दर्शन देते हैं। कर्दम मुनि ने कहा, है प्रभु, आप सदा अपने भक्तों के सम्मान को बढ़ाते हैं और मेरे घर में पधारने का कारण भी यही है कि आप अपने वचनों का पालन करें और वास्तविक ज्ञान का प्रसार करें। हे मेरे राया, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, पर आपके अपने ही असंख्य रूप हैं। वे सभी सही मायने में आपके ही आध्यात्मिक रूप हैं, जो आपके भक्तों को सुखानुभूति कराते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल उस कोश के समान हैं जो सदैव परम सत्य को जानने के लिए इच्छुक ऋषि मुनियों की आराधना के पात्र हैं। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण में आता हूँ। मैं कपिल नामक अवतार धारण करने वाले पूरे ब्रह्मांड के प्रभुत्व संपन्न भगवान के समक्ष समर्पण करता हूँ, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, शक्ति और परम ज्ञान से भरपूर हैं। उन परम पुरुष के पास सबसे ज्यादा पदार्थ और समय पर नियंत्रण है, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। हे समस्त जीवात्माओं के स्वामी, आज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। चूंकि आपने मेरे पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर शोकरहित होकर सदैव अपने हृदय में आपको धारण करते हुए सर्वत्र घूमना चाहता हूँ। भगवान कपिल ने कहा, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष अथवा शास्त्रों में कहे गए कथन संसार के लोगों के लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक होते हैं। हे मुनि, चूंकि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, इसलिए उसी सत्य को निभाने के लिए मैंने अवतार लिया है। इस संसार में मेरा आगमन मुख्य रूप से सांख्य दर्शन की व्याख्या करने के लिए हुआ है। ये दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु सर्वोच्च रूप से सम्मानित है, जो अनावश्यक भौतिक इच्छाओं की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग, जिसे समझना कठिन है, समय के साथ अब लुप्त हो गया है। इस दर्शन को फिर से मानव समाज में प्रस्तुत करने और समझाने के लिए ही मैंने कपिल का ये शरीर धारण किया है, ऐसा जान लो। अब मेरे आदेश से तुम मेरे प्रति समर्पित होकर जहां भी चाहो जाओ। अजेय मृत्यु को जीतते हुए अनंत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। अपने हृदय में अपनी बुद्धि के माध्यम से तुम हमेशा मुझे देखोगे, वह सर्वोच्च आत्म प्रकाशित आत्मा जो सभी जीवित संस्थाओं के हृदयों के भीतर निवास करती है। इस प्रकार तुम अनंत जीवन की स्थिति प्राप्त करोगे, सभी विलाप और भय से मुक्त। मैं अपनी माता को भी इस परम ज्ञान के बारे में बताऊंगा, जो आध्यात्मिक जीवन का द्वार खोलता है, ताकि वो भी समस्त सकौम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। इस प्रकार वो भी सभी भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार जब मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि को उनके पुत्र कपिल जी ने भरपूर ज्ञान दिया, तो कर्दम मुनि जी ने उनकी प्रदक्षिणा की और अच्छे एवं शांत मन से तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान कर दिया।
ऋषि कर्दम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में सोचने और केवल उनकी शरण लेने के उद्देश्य से मौन व्रत को अपनाया। बिना किसी संगी के वे एक सन्यासी की तरह पृथ्वी भर में घूमते रहे। उनका अग्नि या आश्रय से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना मन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगाया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन उन तीनों गुणों से परे हैं और जिन्हें केवल अटूट भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है। इस प्रकार वे धीरे धीरे भौतिक पहचान के झूठे अहम से विरक्त हो गए और भौतिक वासना से मुक्त हो गए। बिना किसी परेशानी के, हर किसी के साथ समानता रखते हुए और बिना किसी भेदभाव के, वे वास्तव में खुद को भी देख सकते थे। उनका मन अंतर्मुखी था और पूरी तरह से शांत था, जैसे लहरों से अविचलित समुद्र। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त होकर वासुदेव के दिव्य भक्ति कार्य में लीन हो गए, जो परमेश्वर के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ स्वरूप हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सर्वोच्च भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और हर कोई उस परम ब्रह्म पर आधारित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। कर्दम मुनि समस्त द्वेष और इच्छा से रहित थे और अकल्ष भक्ति करने के कारण वे सबके प्रति समदर्शी थे। इस कारण अंत में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई।